संत शिरोमणि पीपा जी का जीवन चरित्र बड़ा ही विचित्र है, जिसमें हर समय आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार रहता है। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे ही संत पीपा जी भी थे। श्रीचरधर जी के यहाँ से दो दंपति ने विदा मांगी और वे देशाटन करते हुए टोंक जिले के टोडा ग्राम में राजस्थान में पहुँचे और टोडा ग्राम के बाहर एक कुटिया बना करके दोनों पति पत्नी वहाँ रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। प्रातःकाल रोज स्नान करने के लिए एक सरोवर में पीपा जी जाते थे। एक दिन वो सरोवर में स्नान करने गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि 7 घड़े स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए पड़े थे। तो वे उन्हें वहीं पर छोड़ करके, क्योंकि संतों को संपत्ति से क्या लेना देना, प्रभु का स्वर्ण भजन, संतों की सेवा ही उनकी संपत्ति होती है। तो उस संपत्ति को उन्होंने अनदेखा किया और घर आ गए। रात्रि को सोते समय उन्होंने अपनी पत्नी सीता सहचरी जी से यह घटना सुनाई कि मैं स्नान करने के लिए गया था, वहाँ सरोवर के पाँव पे मुझे 7 सोने की मोहरों के बड़े भरे हुए घड़े दिखाई दिए। तब सीता सहचरी जी ने कहा कि अब आज के बाद में आप उस सरोवर पे स्नान करने के लिए मत जाना, क्योंकि यह सहजता से उपलब्ध हुआ धन आएगा तो हमें हमारे भक्ति मार्ग से विचलित करेगा। यह चर्चा जब वे दोनों आपस में कर रहे थे, तब चोरी की नीयत से कुछ चोर वहाँ कुटिया के पीछे बैठे थे कि रात्रि पड़े तो हम गांव में चोरी करने के लिए जाएं। पर जब उन्होंने ये चर्चा दोनों की सुनी तो उन्होंने कहा कि अपन जा कर के वो 7 घड़े जो स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए हैं वो लेके आ जाते हैं। तो चोर गए सरोवर के किनारे, वहाँ पे उन्होंने देखा तो वो 7 घड़े तो उन्हें दिखाई दिए, पर उसमें स्वर्ण मुद्राओं की जगह सांप नजर आए। तो उन्होंने कहा ये दोनों पति पत्नी ने अपने को मरवाने की दृष्टि से इस प्रकार झूठी कहानी गढ़ी है और वो अपने को मरवाना चाहते हैं, अपन ही इनको क्यों नहीं मार दें। तो उन्होंने वो 7 घड़े उठाए और उस कुटिया में जाकर के पटक आए। सुबह में उन्होंने देखा तो वो 7 घड़े वहाँ पे पड़े हुए थे, परंतु उसमें सांप नहीं थे, स्वर्ण मुद्राएं थी। और स्वर्ण मुद्राएं कितनी थी? एक एक घड़े में 100-100 स्वर्ण मुद्राएं थी और एक स्वर्ण मुद्रा का वजन 100-100 ग्राम था, यानी 10-10 तोले की एक एक मुद्रा थी। जो पहले हाथी छाप सोने के बिस्कुट आते थे, वैसे 100 बिस्कुट एक में, तो सबका वजन मिला करके 72 किलो सोना हुआ। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जब ये अपन तो लेने गए नहीं, अपने यहाँ पे आ गए हैं, तो इसका अपन सन्मार्ग में उपयोग करते हैं। तो उन्होंने साधु संतों को निमंत्रण देने और बड़े बड़े भंडारे करना चालू करवा दिए। अब 72 किलो सोना क्या आसानी से समाप्त होने वाला था। बहुत दिनों तक बड़े बड़े भंडारे चले। तो टोक के राजा श्री सूर्यसेन मल जी को उनकी ख्याति वहाँ तक पहुँची कि एक संत अपने राज्य के बाहर, गांव के बाहर आकर के कुटिया बना के रहते हैं और वो विशाल भंडारे कर रहे हैं। सैकड़ों संत रोज भोजन पा रहे हैं और वो संत तो कुटिया में रहते हैं, उनके पास में कुछ है नहीं, पर उनका इतना बड़ा प्रभाव है कि इतना बड़ा आयोजन दैनिक वो कर रहे हैं और इतने संत रोज भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तब राजा अपनी रानियों के सहित वहाँ दर्शन करने के लिए गया और जब उन्होंने देखा कि ये अपार संपत्ति इनके पास में है, जब मेरे पास में भी खजाने में इतना सोना नहीं है जितना कि इनके पास में है, तो वो उनके काफ़ी प्रभावित हुआ, उनके चरण छुए और उनकी शिष्यता स्वीकार की और उन्होंने कहा आप हमारे महल में आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो महल में नहीं हूँ, वहाँ आप ही अपना राज्य का खजाना और सब रानियाँ ला करके हमारे यहाँ समर्पित कर दो। तब सूर्यसेन मल ने सभी रानियों को और खजाने को ला करके पीपा जी को दे दिया। तब पीपा जी ने कहा कि मैं आपकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न हुआ कि आप सच में अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हो, ये आप अपना रानियाँ और खजाना वापस ले जाइए। तो उन्होंने कहा आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ रखा और वापस कर दिया और उस बाकी धन से भी वे इस प्रकार से भंडारे करने लगे। ये जब वो उनके शरणागत हुए राजा, तब राजाओं के भाई बंधु जो जितने भी थे, उनके मन में पीपा जी के प्रति काफ़ी ईर्ष्या हुई और वो उसे नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाने लगे। अगली घटना में वे पीपा जी के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसकी चर्चा हम कल के
उसमें करेंगे।